मेरा बेटा मेडिकल इस बार कंप्लीट किया है। बहुत खुशी है। हम पूरे परिवार को भी खुशी है, सब लोग बहुत खुश हैं। मेरा बेटा पहले से ही बहुत मेधावी था और इसकी तैयारी बहुत अच्छी है, सिंसियर है शुरू से ही। नमस्कार, वर्णिका में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष शारंग और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा कार्यक्रम शब्दों की सत्ता। कवि दुष्यंत कहते हैं कि कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। आज आपके बीच हम एक ऐसे छात्र को लेकर आए हैं, आपसे रूबरू कराएंगे, जो तबीयत से जिसने पढ़ाई करी है और उसने सफलता हासिल की है। उस छात्र का नाम है उत्कर्ष रंजन। हम उससे रूबरू कराते हैं और क्या कैसे तैयारी की, मेडिकल की तैयारी की और उसने नीट में सफलता हासिल की, यह हम आपको बताएंगे। तो उत्कर्ष रंजन, सबसे पहले आपको बधाई। शुक्रिया। उत्कर्ष, आपने मेडिकल प्रवेश परीक्षा है नीट यूजी 2023 का रिजल्ट आया है, उसमें आपको कौन सा रैंक मिला है और क्या सफलता जो मिली आपको, वो सफलता का जो समाचार मिला तो कैसा अनुभव हुआ और रैंक क्या था, ये बताएं। 665 मार्क्स आए हैं और 3647 रैंक आया है और यही आया है। आप कहाँ से हैं? आप पहले अपने बारे में, आपका घर कहाँ है, पिताजी माताजी क्या करते हैं और आपकी स्कूलिंग क्या हुई है, कहाँ से हुई है, गांव से हैं या शहर से, ये इसके बारे में पूरा डिटेल से आप बताएं। मैं कुसाही गांव, मोतीपुर ब्लॉक, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट, बिहार से हूँ और मैंने स्कूलिंग इनिशियल तो 10 तक मुजफ्फरपुर से की है और फिर 12th के लिए मैंने दिल्ली चला गया था, वहाँ से मैंने साउथ एक्स से की है, आकाश साउथ एक्स से। 10वीं और 12वीं में क्या रहा है आपका, डिवीज़न क्या रहा है, पढ़ाई कैसी रही आपकी? 10th में बोर्ड्स में 94.6 आई थी और 12th की बोर्ड में 93.6 आई है। तो ये बताइए कि मेडिकल के क्षेत्र में आपने यूजी नीट का आप परीक्षा में सफल हुए हैं। मेडिकल में जाने का सपना कहाँ से, कैसे या किससे प्रेरित होकर के आपने ये देखा और शुरुआत कब से करी इसकी तैयारी की? मेरा भाई पहले से ही मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में है अभी, तो उन्होंने ही बताया कैसे तैयारी करे, उन्हीं की मार्गदर्शन पे हम चले हैं। और ये तैयारी मैंने 11th से शुरू की, आकाश साउथ एक्स में एडमिशन लेके। ये बताएं कि तैयारी आपने की तो ये कब से, शुरुआत कब से करी है मेडिकल की तैयारी, उस उद्देश्य से कि हमें मेडिकल की तैयारी करनी है। जनरल जो कोर्स है स्कूल का वो अलग है, लेकिन इस उद्देश्य से कि हमें मेडिकल की भी तैयारी करनी है, किस क्लास से आप सीरियस हुए हैं? नहीं, मेडिकल की तैयारी के लिए मैंने 11th से ही शुरू किया। 10th तक मैंने डिसाइड नहीं किया था, 11th में ही डिसाइड किया और 11th से ही प्रिपरेशन शुरू किया। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, इसके पहले भी आपने एग्ज़ाम दिया था? नहीं, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही है, मैंने इसी बार अपीयरिंग में अटेम्प्ट दिया। पढ़ाई की रणनीति क्या रही आपकी? सफलता तो बहुत सारे बच्चे बैठते हैं एग्ज़ाम में, लाखों बच्चे बैठते हैं, सभी सफल होते नहीं हैं। जो सफल होते हैं कहीं ना कहीं उसकी तैयारी, उसका जुनून, उसकी मेहनत वो अलग होती होगी। आपने सफलता के लिए क्या तैयारी की थी? आपकी रणनीति क्या थी? कितने घंटे आप पढ़ते थे? कौन कौन सी किताबें आपने पढ़ी? ऑनलाइन कुछ मटेरियल्स का भी उपयोग, उसका यूज़ किया? क्या सब रहा आपकी तैयारी के पीछे? मैंने बेसिकली सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस किया और जो भी हमारे फैकल्टी ने पढ़ाया उनके नोट्स पे फोकस किया और बाकी और कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा। एनसीईआरटी और सर के नोट्स जो भी थे और वही कुछ, मैं थोड़ा लेट नाइट स्टडी करने में था तो सुबह लेट से उठता था बस। और लगभग वही सर फैकल्टी के नोट्स और साथ में पैकेज जो प्रोवाइड करते हैं वो, उसके अलावा कुछ नहीं किया मैंने। ऑनलाइन क्लास या ऑनलाइन मटेरियल्स का भी आप फ़ायदा मिलता है क्या? उसका भी आपने लाभ लिया है कहीं से? हाँ, कुछ कुछ कर सकते हैं, जैसे कुछ कुछ टॉपिक हैं वो कभी कभार नहीं समझ में आते हैं तो उनके ऑनलाइन कंटेंट देख सकते हैं, तो वो ज़्यादा क्लियर होते हैं कॉन्सेप्ट।
जैसे कुछ ऑडियंस को बताया, अगर कोई छात्र देख रहे हों मेडिकल की तैयारी करने वाले, तो क्या कुछ किताब का या पब्लिकेशन का नाम या उस लेखक का नाम, जैसे केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स, ये 3 विषय होते हैं इसमें। तो क्या पढ़े, अगर ऑडियंस हमारे देख रहे हों जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हों, तो उनको क्या सजेशन आप देना चाहेंगे कि बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या पढ़ें? बायो में तो एनसीईआरटी के अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत मेरे हिसाब से तो नहीं है। और केमिस्ट्री में भी फिजिकल की पैकेज और ऑर्गेनिक पूरी एनसीईआरटी से, और इनऑर्गेनिक भी पैकेज और सर के नोट्स से हो जाएगी। और बाकी फिजिक्स के तो पैकेज और नोट्स लगेंगे, और उसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा बुक की ज़रूरत नहीं है। तो आपने दिल्ली से इसकी तैयारी की है। दिल्ली से पढ़ाई की है, तो वहाँ तो जो गरीब बच्चे होंगे वो कोचिंग नहीं ले पाएंगे। तो क्या लगता है, जो गरीब के बच्चे हैं गांव में रहकर तैयारी कर सकते हैं बिना कोचिंग का, सेल्फ स्टडी से क्या मेडिकल कम्पीट कर सकते हैं? कर तो सकते हैं, अगर वो चाहे तो कर ही सकते हैं, क्योंकि अब क्वेश्चन उतनी आ नहीं रही है टफ, तो अब नॉर्मल एनसीईआरटी और ये सब पढ़ के भी हो सकती है। अगर चाहे तो कर सकते हैं। अ, क्या लगता है कि जो नए लोग हैं, नए छात्र हैं, जो इस मेडिकल के क्षेत्र में आना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, और क्या, बस पढ़ाई अच्छी सी करनी है, और बस जो भी अभी हो रहा है, सर पढ़ा रहे हैं, जो भी टॉपिक चल रहा है उसे पूरा कर लेना है। और अपने से सेल्फ स्टडी तो मेन मतलब होता ही है, उसके अलावा कुछ नहीं। और जो टॉपिक क्लियर ना हो तो वो बाहर से आप कंटेंट देख सकते हैं कहीं से। ये समय अभी डिजिटल का ज़माना है। बच्चे हर के हाथ में मोबाइल होता है और पूरी दुनिया मुट्ठी में होती है। अपना छात्र जो है अपना समय स्टडी से अधिक दूसरी चीज़ों में, फ़िल्मों में या एंटरटेनमेंट पर या गेमिंग में व्यतीत करते हैं। उनको पता ही नहीं चलता है कि उनका समय कितना चला गया, कीमती समय, और उसकी तैयारी अधूरी रह जाती है या वो अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो क्या आप मोबाइल से दूर रह कर के अपनी पढ़ाई की, या मोबाइल के साथ रह कर के, या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ करते रहे? क्या रहा आपकी तैयारी में, सोशल मीडिया का या मोबाइल का कितना रोल रहा, या दूर रखा आपने उसके लिए? मैंने 11th-12th में फ़ोन नहीं रखा था अपने पास, वो कीबोर्ड वाला फ़ोन था, और नॉर्मल फ़ोन अभी लिया है। और सोशल मीडिया पे कोई अकाउंट अभी तक तो नहीं है मेरा, वही है। और मतलब जो भी डाउट होता था या फिर ऑनलाइन क्लास कभी कभार होती थी, तो उसके लिए लैपटॉप था मेरे पास। कोई एक व्यक्ति जो महान व्यक्तित्व, जो साइंटिस्ट हो या सोशल जो रिफॉर्मर हो, जिनसे आपने प्रेरणा ली हो जीवन में? प्रेरणा कई लोग लेते हैं बड़े महान लोगों से, साइंटिस्ट से। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके जीवन को, आपके स्टडी को, आपकी सोच को प्रभावित किया हो, कोई एक नाम लेना चाहेंगे? मदर टेरेसा, उन्होंने बहुत ज़्यादा चैरिटी और ये हेल्थ केयर पे, ये सब पे ध्यान दिया था। उनका मैं नाम लेना चाहूँगा। उनसे भी कुछ वो मिलती है कि हम अच्छा करें और कुछ सोसाइटी के लिए करें यहाँ पे। तो डॉक्टर का काम भी सेवा का है, और मदर टेरेसा भी सेवा का ही काम कर रही थी। तो इसलिए आपने डॉक्टर, चूँकि मदर टेरेसा से प्रभावित थे, और चिकित्सा का क्षेत्र भी सेवा का ही है, इसलिए आप इस दिशा में आए। आप अपने परिवार के बारे में, माता-पिता के बारे में थोड़ी-सी जानकारी, या अपने बैकग्राउंड के बारे में, आपके घर में भाई के पहले कोई सरकारी जॉब में रहे हों? हाँ, मेरे पिता प्रभात रंजन टीचर हैं, और मेरी माता रीता कुमारी, वो भी एक टीचर है गवर्नमेंट स्कूल में। और मेरे भाई अभी पिछले साल ही नीट 2022 में उनका एडमिशन हुआ है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में। इसके अलावा मेरे अंकल कुमुद रंजन, वो सब इलेक्शन ऑफिसर हैं, अभी समस्तीपुर में पोस्टिंग है उनकी। इधर के हाल के दिनों में मेडिकल के क्षेत्र में, मतलब इस परीक्षा में काफ़ी संख्या में छात्र आ रहे हैं। मध्य वर्ग से भी छात्र आ रहे हैं, गरीब बच्चे भी आ रहे हैं। बिहार से भी पार्टिसिपेशन बढ़ा है, मतलब संख्या बढ़ी है। क्या लग रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्वेश्चन अब वैसे ही आ रहे हैं जैसे इजी टाइप के आते हैं, और मतलब सही आते हैं, जो हमें नॉर्मल सेल्फ स्टडी और ये सब करके भी आप अचीव कर सकते हैं। उसमें अब उतनी पहले बाहर से आते थे क्वेश्चन जो लेवल से बाहर होते थे, एनसीईआरटी लेवल से। अब ज़्यादातर क्वेश्चन को एनसीईआरटी लेवल पे कर दिया गया है, तो सेल्फ स्टडी और एनसीईआरटी को फुल थॉरोली स्टडी करने के बाद भी हम अच्छे से नीट क्वालिफाई कर सकते हैं।
अंतिम सवाल, कोटा का बहुत नाम है, बिहार के बहुत सारे बच्चे कोटा जाकर इंजीनियरिंग की तैयारी, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। आपने कोटा को नहीं चुना, आप दिल्ली में पढ़ाई करी है। क्या कोटा को लेकर के क्या परसेप्शन बन रहा है लोगों के बीच? हाँ, कोटा को लेके पहले से मेरे माता पिता को था कि उधर पे नहीं जाना है क्योंकि वहाँ स्टूडेंट प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और इंडिविजुअली मुझे पता है वहाँ पे सुसाइड ये सब होते हैं, ज़्यादातर ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं। अभी जहाँ मैं रहता था वहाँ पे उतना कोचिंग सेंटर नहीं था, सिर्फ एक ही था, तो उसके वजह से वहाँ उतने स्टूडेंट प्रेशर नहीं है, और जितने ज़्यादा होंगे उतने ही दिक्कत होते हैं। तो कोटा में वैसे पढ़ने वाले तो कहीं से भी कर जाते हैं, लेकिन जो थोड़े से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं तो वो दिक्कत हो जाता है, इसलिए मैं वहाँ नहीं गया। बहुत बहुत धन्यवाद उत्कर्ष। तो अभी आप सुन रहे थे उत्कर्ष रंजन को, कैसे उसने तैयारी की और मेडिकल नीट यूजी में उसने सफलता हासिल की। तो दीजिए इजाज़त, फिर हम मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।